नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल के स्कूल बस रेप कांड से। इसमें सजा सुनाई जानी है। दरअसल ये मामला, पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। बिलाबोंग स्कूल में बस में बच्ची से रेप का यह मामला है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हो गए, मतलब ये दोषी हो गए। हनुमत जाटव और सह आरोपी उर्मिला साहू ये दोषी करार दे दिए गए हैं। दोषी करार दे दिए गए हैं, लेकिन सजा अभी सुनाई नहीं गई है। सोमवार को जिला कोर्ट इस पर सजा सुनाएगा। 8 सितंबर को यह पूरा मामला निकलकर बाहर आया था। 13 सितंबर को महिला थाने में दर्ज हुआ था केस। 32 गवाह, 242 पेज की चार्जशीट और 20 दिन में चालान पेश किया गया था। आज फैसला आया। दोनों दोषी हैं, हनुमत जाटव, उर्मिला साहू। और अब सजा का ऐलान अगली सुनवाई में। सजा का ऐलान कब होगा? आ चुका है। दोष सिद्ध किया गया है आरोपियों को सभी धाराओं में, दोनों ही। कितनी साल की इन लोग को सजा मिली? सजा इनके लिए अब अभियोजन मांग करेगा कि उनको अधिकतम सजा दी जाए, क्योंकि बच्चियां बहुत मासूम थी, बहुत छोटी थी, 3.5 साल की, 3 साल की। अधिकतम कितने साल की? अगर धाराओं की बात किया तो जो धाराएं लगाई हैं, देखिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अभियोजन की पूरी मांग रहेगी कि आरोपियों को अधिकतम। बिलाबोंग में मासूम बच्चों के साथ जो जाती है उसके मामले में कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। मैम, क्या इस पूरे मामले में दोषी माना गया दोनों आरोपियों? जी, इस पे आरोपी हनुमत जाटव को दुष्प्रेरण के लिए, गलत काम करने के लिए, और उर्मिला साहू को दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया है। और दंड के प्रश्न के लिए मामला सोमवार को रखा गया है। तो दंड के प्रश्न पर सोमवार को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। 242 पेज की जो चार्जशीट पेश की गई थी, उसमें क्या तथ्य हैं? क्या बस में ही छेड़छाड़ हुई, स्कूल परिसर में भी कुछ? नहीं, बस में दोनों बच्चियों ने ये बताया है कि बस में ही जो बस अंकल थे उसको गोद में बैठाकर उसके साथ गलत काम करते थे, अश्लील हरकतें करते थे, छेड़छाड़ करते थे। और उर्मिला साहू बस में ही उपस्थित रहती थी इस दौरान, घटना के दौरान संपूर्ण। क्या हो सकता है मैम, इस सजा में क्या प्रावधान हो सकता है इन लोगों के लिए? अभियोजन तो मांग करेगा कि इनको अधिकतम सजा दी जाए न्यायालय द्वारा। मतलब फिर भी मंडे को अब क्या फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, इस पे अधिकतम है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, मृत्यु पर्यंत तक। तो देखते हैं, अभियोजन की मांग रहेगी कि अधिकतम सजा कोर्ट द्वारा उनको दी जाए दोनों आरोपी को। शुक्रिया। तो ये थी मनीषा पटेल मैम। इन्होंने बताया कि बिलाबोंग मामले में कोर्ट ने जो अभी फैसला सुनाया उसमें सोमवार को ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अभी फिलहाल दोनों जो आरोपी हैं, दोनों ही आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना और इस पूरे मामले में कह सकते हैं दोनों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे जी के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, अब सोमवार का इंतजार, आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं, सोमवार का इंतजार। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, हालांकि ये सभी पेरेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि उन्हें सोचना होगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो ये बड़ा फैसला भी उन पेरेंट्स के लिए है कि स्कूल जाने वाले तमाम उन मासूम बच्चों को ये पाठ सिखाया जाए कि उन्हें कोई गलत तरीके से छू तो नहीं रहा है, कहीं वो इसकी शिकायत उनसे रोजाना काउंसलिंग बच्चों से की जाए। हालांकि अब सोमवार को इस पूरे मामले में फैसला ललित कोर्ट सुनाएगी, मगर कह सकते हैं कि 8 सितंबर को जो मासूम है 3.5 साल की, उसने अपने परिजनों को बताया था कि उसके साथ बस के जो अंकल हैं, ड्राइवर हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद 13 सितंबर को महिला थाने में मामला दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुआ, और फिर उसके बाद SIT बनी और तकरीबन 20 दिन के पूरी केस स्टडी के बाद 242 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। तकरीबन 32 बयानों के बयानों के जो बयान लिए गए, उसके बाद ये पूरा फैसला सोमवार को सुना दिया जाएगा। मगर बाकी पेरेंट्स के लिए ये चिंता वाली खबर भी है कि उन्हें अपने बच्चों से संवाद करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, कहीं उनके साथ गलत हरकतें तो नहीं हो रही हैं। जी जितेंद्र, क्या कोई पेरेंट्स का रिएक्शन मिल पाया है? आम पब्लिक का क्या कुछ सोचना है इस दोषी करार देने के फैसले के बाद? एक बात। दूसरी बात कि इसी मामले के साथ साथ कुछ और पेरेंट्स भी पहुंचे थे, क्या उनकी गवाही ने भी एक अहम रोल अदा किया है इस सुनवाई के दौरान? बिल्कुल ललित, तकरीबन 32 ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जिनसे कोर्ट में पूछताछ की गई, उनके बयान दर्ज किए गए। और ये बयान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि उनके बयान काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उनके पेरेंट्स, उनके बाकी बच्चों ने बताया था कि चॉकलेट्स दी जाती थी बच्चों को, और बताया जाता था कि उन्हें घर पे किसी को कुछ बात बतानी नहीं है, डराया धमकाया जाता था। तो मासूमों के साथ जाती भी होती थी, एक तरह से उनके कपड़े बदले गए। ये 2 से 3 बच्चियों के साथ ऐसी घटना हुई। बाल आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था। तो कह सकते हैं बाल आयोग की रिपोर्ट और पेरेंट्स के जो बयान दर्ज किए, उसके आधार पर ये जो है सजा को अंतिम रूप दिया गया है। सोमवार को कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को मिल सकती है, जिसमें आजीवन कारावास या 7 साल से ज़्यादा की सजा दोनों आरोपियों को मिल सकती है। मगर कह सकते हैं कि बाकी पेरेंट्स को भी सोचना होगा
कि उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। बड़े बड़े नामी स्कूल हैं जो मोटी रकम तो ले लेते हैं मगर बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। ललित, चलिए, धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।